हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56। ये क्लास 10 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण को आज जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि छुट्टियों के बाद हम लोग पुनः वर्कशीट लेकर एक बार हाजिर हुए हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपने बहुत मस्ती की होगी, दिवाली तो आपने मनाया ही, और भी ये त्योहारों का सीज़न चल रहा है और बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं। तो आपके सारे त्यौहार मंगलमय हो और आप बहुत हंसी खुशी से त्यौहार मनाएं। इसी शुभकामना के साथ आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। और आज की वर्कशीट में हमें जानना है पद परिचय। पद परिचय क्या होता है? अगर बच्चों, पद परिचय से तात्पर्य पद का परिचय होता है। पद अर्थात शब्द, और ये शब्द पद कब बनते हैं इसको हम लोग जानते हैं, यानी शब्द का परिचय। जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। समझ गए ना कि ये शब्द पद कब कहलाते हैं? जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम लोग पद कहते हैं। शब्द तो हम पहले भी लिखना सीखते हैं, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले संयुक्त शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन वो शब्द पद तब बनते हैं जब वो किसी वाक्य में होते हैं, क्योंकि वाक्य में प्रत्येक शब्द व्याकरणिक बंधन में बंधा रहता है। मतलब उसके साथ व्याकरण के कुछ शर्त कंडीशंस लगे होते हैं, इसलिए उसे पदबंध कहा जाता है। उसी पद का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। मतलब जो शब्द है, जो पद है, उसमें व्याकरण के कौन कौन से गुण हैं और व्याकरण के किस बंधन में वो बंधा हुआ है, इसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। परिचय अर्थात उसके बारे में बताना, यानी वह शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय आदि में से क्या है। मतलब उसको बताना है कि वह व्याकरण का कौन सा पार्ट है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा काल है आदि। वाक्य में वह शब्द किस रूप में है, अर्थात कर्ता, कर्म, करण आदि किस रूप में प्रयोग किया गया है। जैसे राम ने रावण को मारा। वाक्य में राम का परिचय संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक है। इसी तरह रावण पद का परिचय संज्ञा, व्यक्तिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक है। मारा पद का परिचय क्रिया, सकर्मक, भूतकाल, एक वचन, पुल्लिंग है। तो इस तरह से जो भी पद हैं उनके परिचय हमें जानने हैं और एक एक शब्द का परिचय ही पद परिचय कहलाता है। तो यहाँ अब कुछ उदाहरण है, उसको आप देख लीजिए। सोहन खेल रहा है। रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। रेखांकित मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। आप यहाँ देख रहे हैं सोहन और खेल के नीचे अंडरलाइन है। तो सोहन का परिचय हो गया। सोहन संज्ञा है क्योंकि सोहन एक नाम है। यह व्यक्तिवाचक है, एक व्यक्ति का नाम है। एक वचन है, इससे एक ही का बोध हो रहा है। यह पुल्लिंग है। यह कर्ता कारक है क्योंकि खेलने का काम भी सोहन ही कर रहा है। तो इतने सारे गुण व्याकरण के सोहन शब्द में हैं, मतलब इस पद में हैं। अब खेल देखते हैं। खेल में क्या है? तो खेल एक क्रिया शब्द है। यह सकर्मक भूतकाल है और एक वचन है और पुल्लिंग है। तो कहा बच्चों, आपने देखा कि पद परिचय किसे कहते हैं और इसमें हमें क्या करना होता है। अब हम पद परिचय का अभ्यास करते हैं। चलिए, नीचे कुछ पद दिए गए हैं और इनका परिचय हमें जानना है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। यहाँ जो रेखांकित है, जो अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन शब्द का परिचय देना है। तो यहाँ अंडरलाइन है गाती। तो गाती क्या है? क्रिया है, अकर्मक है और एक वचन है। उसके बाद है हम लोग। तो हम लोग विद्यालय जाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या है? हम लोग बहुवचन है, सर्वनाम है, कर्ता है। आप कर्ता को ऐसे लिखेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, कर्ता है और पुल्लिंग है ये। उसके बाद यहाँ भी कर्ता है तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। सूर्य पूर्व में उगता है। तो यहाँ सूर्य अंडरलाइन है। तो सूर्य क्या है? संज्ञा है, कर्ता है, पुल्लिंग है, व्यक्तिवाचक है और एक वचन है। उसके बाद है वाणी अच्छा गाती है। तो वाणी कौन है? वाणी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, स्त्रीलिंग है,
करता है और एक वचन है। इसके बाद कौशल इस कक्षा का श्रेष्ठ छात्र है, तो श्रेष्ठ विशेषण गुणवाचक है, यह एक वचन है। उसके बाद शेर हिरण के पीछे तेज गति से भाग रहा था, इसमें तेज के बारे में बताना है, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, एक वचन है। उसके बाद है सूरदास कृष्ण के भक्त थे, तो सूरदास के बारे में, सूरदास पद के बारे में जानना है, तो सूरदास संज्ञा हो गया, नाम है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है और एक वचन है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद्र महान कथाकार थे, तो महान क्या है, गुणवाचक, विशेषण, पुल्लिंग और एक वचन। उसके बाद 9वां है हमें आपस में मिलकर रहना चाहिए, तो इसमें हमें को बताना है, हमें क्या है, सर्वनाम है, बहुवचन है और कर्ता है। ओके। और उसके बाद जो परिश्रम करते हैं वह सफल होते हैं, तो इसमें अंडरलाइन है परिश्रम, इसलिए हम परिश्रम को देखेंगे, यह भाववाचक है, संज्ञा है, एक वचन है और पुल्लिंग है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान थी, आपने बहुत मज़े से इसे जाना होगा और बहुत आसान पॉइंट भी था जो हमको समझना था, आपने पूरी वर्कशीट करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन एक एडवांस वर्कशीट आ जाएगी जो अगले रोज की होगी, आप एक दिन पहले भी उस वर्कशीट को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, थैंक यू।